व्यास मंच पर विराजमान पूजनीय गुरुजनों व आदरणीय श्रोतागण, सादर प्रणाम। आप सभी के आशीर्वाद से आज श्री राम कथा के इस ग्रुप को 11 महीने पूरे हो गए हैं और आशा करता हूँ कि भविष्य में भी आपका आशीर्वाद इसी प्रकार से मिलता रहेगा। मेरी त्रुटियों के लिए मुझे क्षमा करें। फिर भी एक प्रयास किया है कि श्री रामचरितमानस की चौपाइयों को अर्थ सहित समझने में आपकी मदद करूं। आज की कथा में मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जेहि जपत पुरारी। कहे लखन मुनि सील तुम्हारा, को नहीं जान विदित संसारा। माता पितहि उरिन भयनी के, गुर ऋणु का रहा सोच बड़ जी के। सो जनु हमरे ही माथे काढ़ा, दिन चली गए ब्याज बड़ बाढ़ा। अब आनिय व्यवहरिया बोली, तुरत देऊं मैं थैली खोली। सुनि कटु बचन कुठार सुधारा, हाय हाय सब सभा पुकारा। भृगुबर परसु देखावहु मोही, विप्र बिचारी बचौं नृपद्रोही। मिले न कबहूँ सुभट रन गाढ़े, द्विज देवता घर ही के बाढ़े। अनुचित कही सब लोग पुकारे, रघुपति शयनहि लखनु निवारे। लखन उतर आहुति सरिस, भृगुबर को पुकृसान। रामा भृगुबर को पुकृसान, बढ़त देखि जल सम बचन, बोले रघुकुल भानु। अब इसका अर्थ समझिए। कहेउ लखन मुनि सील तुम्हारा। लक्ष्मण जी ने कहा, कहेउ लखन यानी लक्ष्मण जी ने कहा, मुनि हे मुनि, सील तुम्हारा, आपके शील को नहीं जान। कौन नहीं जानता? विदित संसारा, सारे संसार को विदित है, सारा संसार जानता है। माता पिता ही उऋण भयनी के, आप माता पिता के ऋण से तो अच्छी तरह से उऋण हो गए हैं। नीके यानी अच्छी तरह से, क्योंकि जो कथा परशुराम जी की वो भी भगवान का अवतार है और अपने समय के हिसाब से उन्होंने जो कार्य किया माता पिता के साथ, उसका ताना दे दिया लक्ष्मण जी ने परशुराम जी को। गुरु ऋण रहा सोच बड़ जी के। अब गुरु का ऋण रहा जिसका आपके मन में, जी में यानी बहुत ज़्यादा सोच है। सो जनु हमरे ही माथे काढ़ा, वह मानो हमारे ही मत्थे, काढ़ा मीन्स काट दिया आपने, यानी हमारे ही मत्थे मर दिया। दिन चली गए ब्याज बड़ बाढ़ा, बहुत दिन बीत गए, दिन चली गए, इससे उसका ब्याज भी बहुत बढ़ गया होगा। अब आनीय, अब बुला लीजिए, व्यवहरिया बोली, किसी हिसाब करने वाले को, हिसाब करने वाले को यहाँ पर शब्द दिया गया व्यवहरिया, उसको बुला लाइए। तुरंत देऊं मैं थैली खोली, तो मैं तुरंत थैली खोलकर दे दूंगा कि आपका ऋण मैं चुकता कर दूंगा। सुनि कटु बचन कुठार सुधारा, और इस प्रकार के व्यंग्यात्मक कटु वचन सुनकर कुठार सुधारा। परशुराम जी ने क्रोध में कुठार को, अपने फरसे को सुधार कर हाथ में पकड़ लिया आक्रमण करने के लिए, और ऐसे लगा कि बस अब लक्ष्मण जी पर आक्रमण कर देंगे, काट डालेंगे। हाय हाय सब सभा पुकारा, और सारी सभा में हाय हाय मच गई कि लक्ष्मण जी को रोकिए, परशुराम जी को रोकिए।
भृगुबर परसु दिखावे ही मोही। अब लक्ष्मण जी ने फिर कहा कि हे भृगुबर, भृगु श्रेष्ठ, बर यानी श्रेष्ठ, परसु दिखावे ही मोही, आप मुझे परसा दिखा रहे हैं। विप्र विचारी बचाऊं नृपद्रोही, हे नृपद्रोही, नृपद्रोही यानी राजाओं के शत्रु, विप्र विचारी, मैं आपको विप्र यानी ब्राह्मण समझकर मानकर बचाऊं, बचाऊं यानी समझकर बचा रहा हूं और तरस खा रहा हूं। मिले ना कब हूं सुभट रन गाड़े, आपको कभी भी मिले ना कब हूं, कभी नहीं मिले, सुभट यानी बलवान वीर जो रन में गाड़े हों। द्विज देवता घर ही के भाड़े, द्विज यानी ब्राह्मण, हे ब्राह्मण देवता, घर ही के बाड़े, आप अपने घर में ही बड़े हैं। अनुचित कही सब लोग पुकारे, ये सुनकर सब लोग पुकारने लगे, अनुचित है, अनुचित है, कि लक्ष्मण जी जो कह रहे हैं, क्रोध दिला रहे हैं, वो अनुचित है। रघुपति सै नहीं लखन निवारे, तब श्री रघुनाथ जी ने इशारे से लक्ष्मण जी को रोक दिया कि चुप हो जाओ। लखन उत्तर आहुति सरिस, लक्ष्मण जी के उत्तर जो कि आहुति सरिस, आहुति के समान थे। भृगुबर कोप सम कृसान, परशुराम जी के क्रोध रूपी अग्नि, कृसानु यानी अग्नि, कोप यानी क्रोध, क्रोध रूपी अग्नि को बढ़त देखी, उसको बढ़त, क्रोध रूपी अग्नि को बढ़ते देख लक्ष्मण जी के वचन की आहुति से जल सम वचन, जल यानी शांत करने वाले, जल के समान शांत करने वाले वचन बोले रघुकुल भान। श्री रामचंद्र जी बोले जय सिया राम।